आज के समय में ज़्यादा सोचना एक बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई ज़्यादा सोचने का शिकार हो रहा है। इस कहानी में हम यही जानने वाले हैं कि हमें मन की शांति और ज़्यादा सोचने से कैसे छुटकारा हो सकता है। बहुत समय पहले बुद्ध के समय में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। आनंद अत्यधिक सोचने की आदत से परेशान था। वह हर छोटी सी बात पर गहराई से सोचता और अनावश्यक तनाव महसूस करता। उसके इस सोचने की प्रवृत्ति के कारण वह न केवल अपनी मानसिक शांति खो रहा था, बल्कि उसे अपने जीवन के हर निर्णय पर संदेह होने लगता था। आनंद हर दिन किसी न किसी विचार में उलझा रहता। यदि उसे कोई कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती तो वह इस चिंता में खो जाता कि क्या वह इसे सही तरीके से कर पाएगा। अगर वह कोई अच्छा कार्य करता तो वह सोचता कि क्या लोगों ने इसकी सराहना की होगी या नहीं। अगर किसी ने इसकी आलोचना की तो वह दिनों तक उसके बारे में सोचता रहता। इस प्रकार उसकी जिंदगी एक अंतहीन मानसिक संघर्ष में बदल गई थी। आनंद ने सुना कि बुद्ध एक महान ज्ञानी और शांति के प्रतीक है और लोग उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। वह बुद्ध से मिलने का निश्चय करता है ताकि वह अपनी लगातार चलने वाली सोच से छुटकारा पा सके। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह सोचने की आदत मुझे थका देती है और मैं इससे मुक्त चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से कहा, आनंद, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी मदद करेगी। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की और कहा, एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत वीर और बुद्धिमान था। एक दिन शिकार के दौरान वह जंगल में घूमते हुए अचानक एक तीर से घायल हो गया। तीर उसके सीने में लगा और दर्द असहनीय था। उसके सैनिकों ने उसे तुरंत वापस महल ले जाने की तैयारी की। राजा का सेनापति और वैद्य तुरंत उसकी सहायता के लिए आ गए, लेकिन राजा ने घायल होने के बाद दर्द से अधिक सवालों में उलझना शुरू कर दिया। उसने पूछा, यह तीर किसने चलाया, किस दिशा से आया, वह कौन था जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, उसका इरादा क्या था। सेनापति ने कहा, महाराज, पहले हमें तीर को निकालने दे और आपकी चिकित्सा करने दे। लेकिन राजा ने उनकी बात अनसुनी करते हुए और भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। तीर किस प्रकार की लकड़ी से बना है, इसकी नोक किस धातु की है, इसका आकार क्या है, क्या यह तीर किसी विशेष प्रकार का है। राजा सवालों में इतना उलझ गया कि उसने अपनी चिकित्सा की प्रक्रिया को टाल दिया। समय बीतता गया और राजा के शरीर में जहर फैलने लगा क्योंकि तीर जहरीला था। आखिरकार बहुत देर हो गई और राजा का जीवन संकट में पड़ गया। यदि उसने पहले सवालों में समय व्यर्थ न गंवाया होता और तीर को निकालने की अनुमति दी होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखकर कहा, आनंद, तुम भी उसी राजा की तरह हो। तुम्हारा मन भी सवालों और विचारों के तीर से घायल है। तुम हर छोटे बात पर गहराई से सोचते हो और खुद को मानसिक कष्ट में डालते हो। जितना अधिक तुम इन विचारों और सवालों में उलझते हो, उतना ही जहर तुम्हारे मन में फैलता है और तुम अपनी मानसिक शांति खोते जाते हो। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि हर सवाल का जवाब जानना आवश्यक नहीं है। जो हो चुका है उसे जाने दो और जो आने वाला है उसका सामना शांत मन से करो। अपने मन के तीर को निकालने के लिए पहले उसे शांत करना सीखो। आनंद ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसका मन भी बेकार के सवालों और विचारों से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अगर वह इन विचारों को अपने मन से निकालना सीख लेता है तो उसकी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। बुद्ध ने आनंद को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आता है उसे एक तीर के रूप में देखो। अगर तुम हर तीर को पकड़कर उसका अध्ययन करने लगोगे तो तुम स्वयं को घायल कर लोगे, लेकिन अगर तुम उन्हें ध्यान से देखो और बिना किसी प्रकृति के उन्हें जाने दो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया कि जब भी वह अपने विचारों में उलझा हुआ महसूस करे, वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करे। सांसों की गति पर ध्यान देने से उसे अपने विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। शांति तभी आएगी जब तुम खुद को उस विचार के तूफान से मुक्त करोगे।
इतना सुनने के बाद आनंद ने इस विधि का अभ्यास करना शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाइयाँ हुई क्योंकि उसका मन लगातार इधर उधर भागता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने बुद्ध की शिक्षा को आत्मसात किया और पाया कि जब वह सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके विचार कम हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। उसके मन का युद्ध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। समय के साथ आनंद ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को नियंत्रण करना सीख लिया। अब वह हर छोटी बात पर गहराई से सोचने की बजाय उसे जाने देना सीख गया था। उसने यह भी समझा कि जीवन में हर सवाल का जवाब जानना आवश्यक नहीं होता और न ही हर स्थिति में नियंत्रण में रखना संभव है। आनंद ने महसूस किया कि उसका जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और शांत हो गया था। अब वह न केवल अपने निर्णयों पर आत्मविश्वास महसूस करता था, बल्कि उसने अपनी मानसिक शांति भी प्राप्त कर ली थी। बुद्ध की शिक्षा ने आनंद को यह सिखाया कि सोच विचार करना बुरी नहीं है, लेकिन जब सोच ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और मन को आघात पहुंचने लगता है, तब उसे रोकना आवश्यक होता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और यह संतुलन तभी आता है जब हम अपने विचारों को नियंत्रण करने का तरीका सीखते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो अत्यधिक सोचने के कारण अपने मन को थका देते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया कि ज़रूरत से ज़्यादा विचारशील होना हमारी मानसिक और भावनात्मक शांति को खत्म कर सकता है। विचारों को नियंत्रण करने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण सबसे अच्छे उपाय है। जब हम अपने मन को शांत करना सीख जाते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो लोग अत्यधिक सोचते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि सोच का अंतहीन चक्रण उन्हें कहीं नहीं ले जाता। अपने विचारों को नियंत्रण करना सीखें और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। बुद्ध की यह शिक्षा सदियों बाद भी प्रासंगिक है और हमें यह सिखाती है कि मन को कैसे शांत किया जाए और जीवन को सरल बनाया जाए। फ्रेंड्स, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के आपको कहानियाँ मिलेंगी, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।